हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आज का दिन, आज नहीं, रात का जो टाइम था ना, हमारे लिए बहुत ख़राब गुजरा। बस 5 से 10 मिनट की हवा ने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया, बहुत कुछ बर्बाद कर दिया। सारे दिन, पूरे 2-3 दिन से हम लोग गर्मी से इतने परेशान थे। सारे लोग भगवान से प्रेयर कर रहे थे कि भगवान थोड़ी सी राहत दीजिए, बारिश हो जाइए या फिर इतनी गर्मी को कम कर दीजिए। इतने सारे लोग गर्मी से मर रहे थे कि मैं क्या बोलूँ। बहुत सारे लोग के साथ बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गया, लेकिन इतना प्रेयर हुआ कि भगवान सुने तो, ऊपर वाले सुने तो, लेकिन इस तरीके से सुने जो कि वैसा नहीं होना चाहिए था। कल शाम में हम लोग सारे लोग, पूरे मोहल्ले वाले लोग बैठे हुए थे। सारे लोग बैठे ही होंगे, झारखंड में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो सारे लोग बैठे हुए थे। अचानक आंधी तूफ़ान आई और इतनी बड़ी आंधी तूफ़ान आई कि सभी के घरों में पेड़ वगैरह गिर गए। मतलब जान जाते जाते बची। मैं क्या बोलूँ, इतना बुरा लग रहा ना, बस मतलब कुछ मिनटों में ना इतना तहस नहस सा हो गया है कि क्या बोल सकते हैं। ऐसा नहीं चाहिए था हमें, और लाइट तो वैसे भी नहीं है, ऐसा हमें नहीं चाहिए था, कुछ इस तरीके का नहीं चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं। बोलते हैं ना, प्राकृतिक के साथ खेल नहीं, वो जब चाहे अपना रंग रूप बदल सकती है। तो बस उसी तरीके से है। उनके घर में तो बहुत बड़ा सा पेड़ गिर गया था। जो उनका छत है, यहाँ पर ज़्यादा करके हम लोग का एल्वेस्टर ही डाला हुआ है सारे लोगों के घर में, वो फट गया। नीचे बच्चे थे बैठे हुए उनके, खैर मनाइए, माता रानी का मेहर था, बच्चों को कुछ नहीं हुआ, बस वो छत टूट कर गिर गया। और हमारे एल्वेस्टर में भी जामुन का पेड़ है, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरे घर में, तो बहुत बड़ा सा डाल जामुन का गिर गया है। लेकिन हमारा कुछ नहीं नुकसान हुआ, ना तो छत गया, ना ही भगवान के दया से और कुछ भी हुआ। हम लोग सारे लोग बैठे हुए थे, खास करके मेरी मिष्टी बैठी हुई थी आंगन में, मैं तो किचन में रोटी बना रही थी। इतना ज़ोर का आया ना कि मैं क्या बोलूँ। रात में ही हम लोग सारे लोग सब फिर, अब हमारे तरफ क्या है ना डियर, कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था, तो सब रात में ही समेटे उमेटे हैं। और उसके बाद अभी हस्बैंड जी को मैं बोल रही हूँ कि आप ड्यूटी मत जाइए, क्योंकि बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है, उसे आप संभाल लीजिए, मतलब उसे निकलवा लीजिए। लेकिन फिर भी होता है ना, कभी कभी काम ऐसा हो जाता है, कभी कभी काम ऐसा हो जाता है कि ना चाहते हुए भी जाना पड़ जाता है। छुट्टियां नहीं मिल पाती है, बड़े साहब लोग नहीं समझ पाते हैं कि भाई सबका ज़रूरत होता है, तो इसी चक्कर में वो जा रहे हैं। देखते हैं कैसे, किसी से बोलकर मैं ही उतरवाऊँगी। अब क्या कर सकते हैं, उनको छुट्टी नहीं मिल पा रही है तो करना तो पड़ेगा ही। देखते हैं, अभी तो फ्रेश हो रहे हैं, एक बार और कोशिश करते हैं बोलने का कि आप रहिए। अगर वो रहते हैं ना तो फिर मुझे टेंशन नहीं होती है, सारा काम हो जाएगा। लेकिन अब वो चले जाएंगे तो मुझे टेंशन होगी। तो खैर चलिए, हमारे तरफ तो कुछ इस प्रकार से गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन बस वही हाल है कि बहुत सारा नुकसान हो गया, बहुत किसी का नुकसान हो गया। देखिए, घर वगैरह कुछ हो जाता है तो नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी की जान चली जाती है तो ये बहुत बुरा लगता है। और आंधी तूफ़ान की वजह से अभी मैं पेपर पढ़ रही थी तो मालूम चला कि कुछ लोगों की जान भी चली गई। सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। गर्मी से भी लोगों की मौत हो रही थी, आंधी तूफ़ान से भी मौत हो रही है, ठंड से भी मौत होती है, मतलब कहीं से राहत नहीं है। खैर चलिए, चलते हैं किचन में, बनाते हैं नाश्ता। और मौसम हमारा कुछ इस प्रकार है। चलिए, अब दूध उबल गया है, चलते हैं बनाते हैं नाश्ता। नाश्ते में बनाएंगे पोहा। जैसे हम लोग चाय वगैरह पी लिए हैं सारे लोग।
आपको देख क्यों? हाँ बिलाटो बोलिए भगवान। सो फ्रेंड, अभी काम करते करते ना मुझे बहुत देर हो गया, क्योंकि इतना डस्ट भर गया था कि मैं क्या बोलूँ। लेकिन अभी 11:30 बज गया है। अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। नाश्ते में मैं बनाई थी पोहा, तो बस इसे ही कर लेते हैं, उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाएंगे। और अभी भी हवा कम होने का नाम नहीं ले रही है, हवा छूट रही है। तो चलिए खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो नाश्ता हो गया था, उसके बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में बनाने के लिए खाना। दाल चावल तो बहुत पहले ही बन गया था, क्योंकि जब से मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ ना, उसी वक्त चढ़ा देती हूँ। काम भी होते रहता है और मेरा दाल चावल दोनों बनते रहता है। यहाँ पर मैं अभी कट करके लाई हूँ करेले को। करेला का भुजिया भी बना ली हूँ, और साथ ही आलू का चोखा बनाऊँगी, और दाल चावल, और फिर जो सैलेड में कुछ भी हुआ उसके साथ अचार वगैरह सब कुछ ले लेंगे। अचार की रेसिपी भी हमारी फ्रेंड बोल रही थी कि शेयर कीजिएगा दीदी, तो फ़िलहाल अभी तो मैं अचार बनाई नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं बनाऊँगी ना डियर, आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ और भी कमेंट आ रहे हैं 32 बार को लेके कि कब आप स्टार्ट कर रही हैं, कब आप स्टार्ट कर रही हैं। तो डियर फ़िलहाल तो अभी मैं नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन हाँ, जब भी मैं स्टार्ट करूँगी आप सभी को तो बताकर ही करूँगी, और बहुत जल्द करूँगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि दीदी इस बार आपके साथ करना है, इस बार आपके साथ करना है। देखते हैं इस बार कितने लोग हमारे साथ करते हैं, क्योंकि पिछले बार तो बहुत कम लोग किए थे। लेकिन हाँ, जिन्होंने भी किया था सभी का रिज़ल्ट आया है, और वो वाली वीडियोस मैं अभी तक नहीं ला पाई हूँ। मैं आप सभी से माफ़ी मांग रही हूँ, पता नहीं क्यों बन ही नहीं पा रहा है। कभी लाइट प्रॉब्लम कर दे रही है, कभी फ़ोन नहीं मिल पा रहा है, बस इसी सब के चक्कर में ऐसा हो जा रहा है। लेकिन हाँ, बनाना तो है, क्योंकि अभी तक उस वाले ब्लॉग का कमेंट का रिप्लाई मैं अभी तक किसी को नहीं दी हूँ। यही सोच कर नहीं दी हूँ कि जैसे ही रिप्लाई कर दूँगी तो फिर वो मैसेज हट जाएगा, तो इसीलिए मैं नहीं दी हूँ। जिस दिन बना लूँगी उसी दिन सभी का रिप्लाई करूँगी, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। उस ब्लॉग को तो आना ही है, आज आए या फिर 2 दिन बाद आए, आएगा ज़रूर। और साथ ही 32 बार चैलेंज को फिर से स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों को भी करना है तो वो लोग 32 बार खाने की अभी से आदत डाल लें, है ना, तभी जा कर के कुछ हो सकता है। तो खाना पीना तो बन गया था, उसके बाद फिर यहाँ पर खाना लग भी गया है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। दाल है, चावल है, आलू की चोखा है, साथ ही करेले की भुजिया है, और प्याज है सैलेड के रूप में, और अचार है। तो मेरा और मेरी बेटी का एक ही थाली में है, और हस्बैंड जी अलग से खा रहे हैं। तो खाना पीना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो फ्रेंड, अभी शाम का टाइम है, और यहाँ पर दे लिए हैं मोमबत्ती, संध्या बाती। संध्या बाती। अच्छा भाई, संध्या बाती देने के बाद फिर पूरे 2 दिनों बाद आज अभी जस्ट आई है लाइट, है ना। लाइट आते के साथ ये हो रहा है तीसरी बार चाय। तीसरी बार दिमाग खराब है। मेरे ख्याल से 4 बार, दूसरी बार दिन में सुबह से लेकर के, और अभी नहीं बोलना चाहिए। क्या चाय पर चाय हुए जा रहे हैं। तो पूरे 2 दिनों बाद अभी हम लोग का लाइट आ गया है। बहुत अच्छा फील हो रहा है ना, कैसा फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा। आज तो हम लोग सोच लिए थे कि आज भाई बस अंधेरे में ही सोना होगा। कल तो इन्वर्टर हम लोग को, हाँ, अंधेरे में भी सोना पड़ जाता है। ऐसे अंधेरे में सोते ही हम लोग, अंधेरे में सोते हैं। हाँ, वो तो है, सारे लोग अंधेरे में ही सोते हैं। तो कल तो इन्वर्टर साथ दिया था, पंखा चल रहा था, लेकिन आज वो भी एकदम ख़त्म हो चुका था, बस बत्ती वगैरह जल रही थी। लेकिन भगवान सुन लिए, लाइट आ गया है। तो अब शाम बत्ती हो गया है, अब चलते हैं खाना पीना बनाते हैं। देखते हैं खाने में क्या बनाए खाने में।
अंडा करी, अंडा करी और रोटी या पूड़ी जो बनाने मन करे बना। रोटी और पूरी। तो भाई आज किधर से सूरज निकला था पता नहीं, आज हस्बैंड जी आ गए हैं हेल्प करने के लिए। एक्चुअली क्या हो रहा था ना, आज मैं बहुत ज़्यादा पानी में रही, बहुत ज़्यादा देर तक काम की ना, जिसकी वजह से पैरों में थोड़ी सी मेरी ना दर्द हो रही थी। तो मैं बोली मैं खड़ा होकर पूड़ियाँ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पूड़ियाँ थोड़ी सी अधिक बनानी होती है ना, जिसके कारण। तो इसीलिए वो छान दे रहे हैं, आज छानते हुए बहुत क्यूट लग रहे हैं। ओहो, पूड़ी छानते हुए पति तो भाई बहुत क्यूट लग रहे हैं। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ये देखो। ओह, ओह, एकदम ये तो ऐसे खिल के फूला है जैसे कि बस आपका पेट एकदम सेम ना, है ना, पेट की तरह फूला है ना। हाँ। और इसे खाने के बाद और क्या होगा? पचक जाएगा। लोहा काटता है ना। अच्छा, तो ओहो, इसीलिए पूड़ी खा रहे हैं। हाँ। वाह, लेकिन आज मस्त मस्त पूड़ी बनाए हैं। तो आज ऐसा खाना क्यों बन रहा है, आप लोग फर्स्ट टाइम देखे होंगे। तो बात ऐसी है ना कि लाइट की जो प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड जी को ना अपना बचपन याद आ रहा था। वो बता रहे थे कि मेरे बचपन में ना मेरी मम्मी पूड़ी और ऐसे ही अंडा कड़ी बनाती थी, तो प्लीज़ तुम बनाओ ना। क्योंकि मैं कभी भी नहीं बनाई थी पूड़ी और अंडा कड़ी, तो कभी भी नहीं बनाई थी। हाँ, आलू दम या फिर चने आलू की सब्जी, तड़का दाल, ये सब बनता था, लेकिन अंडा कड़ी और पूड़ी कभी भी नहीं बना था। तो ये बोलने लगे कि चलो ये बनाओ। मैं बोली चलो कोई बात नहीं है, आज आपका बचपना को याद कर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अंडा कड़ी और साथ ही पूड़ी बनी है, और साथ ही 2-3 ना सत्तू वाली पराठे भी बने हैं। सत्तू रखी हुई थी, उसका मसाला रखा हुआ था बनाकर, इसीलिए बना दी हूँ। क्योंकि मेरे फ्रेंड पूछ भी रहे थे कि दीदी आप प्लीज़ सत्तू की पराठे की रेसिपी शेयर कीजिएगा। तो सत्तू मेरा बना हुआ था डियर, इसीलिए आप सभी के साथ नहीं शेयर कर पाए हैं। कोई नहीं, फिर से बनाएंगे तो करेंगे। तो आ जाइए आप लोग भी, खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। और आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। बाय।